बात अब श्रीलंका की करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। श्रीलंका की वायुसेना ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि गोटाबाया वायुसेना के विमान से मालदीव लाए गए हैं। श्रीलंकाई वायुसेना के मुताबिक मौजूदा सरकार के अनुरोध पर वायुसेना राष्ट्रपति गोटाबाया, उनकी पत्नी और 2 सुरक्षा गार्ड्स को मालदीव जाने के लिए विमान मुहैया करा चुका है। वायुसेना ने रक्षा मंत्री की मंजूरी से गोटाबाया को विमान मुहैया कराया। गौरतलब है कि 9 जुलाई को लोगों ने कोलंबो में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भवन पर कब्जा कर लिया था और जन विद्रोह की भनक लगते ही गोटाबाया वहां से भाग निकले थे। गोटाबाया ने 13 जुलाई यानी आज इस्तीफा देने का ऐलान किया था। कल ये खबर आई थी कि उन्होंने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इसके औपचारिक ऐलान होने से पहले ही वो देश छोड़कर भाग गए। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलंबो से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए आपने लगातार तस्वीरें भी दिखाई राष्ट्रपति भवन के अंदर की, प्रधानमंत्री आवास की, लेकिन इस बीच अस्थिरता का माहौल कहां तक पहुंचा है? क्योंकि अब राष्ट्रपति वहां से जा चुके हैं, लोगों में जिस तरह की असंतोष की भावना है, कब तक हालात सामान्य होंगे? क्योंकि इसकी दूर दूर तक कोई राहत की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, राजनीतिक संकट बढ़ा होगा तो एक ऐसा देश जिसके पास आज की तारीख में नेतृत्व नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले मेरी स्पीकर दफ्तर में बात हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में कोई भी कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं है और संवैधानिक रूप से श्रीलंका में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, उनके पास वैसे ही अधिकार हैं जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो अब राष्ट्रपति ही देश छोड़कर चले गए हैं। अमूमन आमतौर पर अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, इस्तीफा दे दें, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ही एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर अभी प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी नोटिफाई नहीं किया गया है कि वही इंतरिम जो है राष्ट्रपति होंगे, इसके पहले की चुनाव हो और नए राष्ट्रपति का चयन किया जाए। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति के जाने के बाद तमाम, मेरे पीछे मैं जिस इलाके में हूं, यहीं पर वो राष्ट्रपति का दफ्तर है, प्रधानमंत्री का घर है, राष्ट्रपति का आवास है, जहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और उनकी चेतावनी ये थी कि जब तक राष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं होता तब तक वो इन जगहों से हटेंगे नहीं। अब राष्ट्रपति छोड़ करके चले गए हैं देश। पद से इस्तीफा अभी तक न तो मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा है, न ही प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, न ही स्पीकर तक पहुंचा है। ऐसे में राजनीतिक संकट अब आगे बढ़ा है। लेकिन मैं आपको बताएं, कल रात ही हमें ये जानकारी मिली थी कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने तमाम विरोधियों तक ये संदेश भेजा था और ये खबर हमने सबसे पहले बताई थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे मेरे परिवार को सेफ पैसेज नहीं मिला देश छोड़ने के लिए तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्योंकि ठीक 2 दिन पहले ही उन्हीं के छोटे भाई जब विदेश भागना चाहते थे तो पूरे इमिग्रेशन स्टाफ, एयरपोर्ट कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया था। कल ही यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को देश छोड़ने से रोका जाए, तो उन्होंने ये खतरा भांप लिया था और इसीलिए देर रात, चूंकि अभी भी वो राष्ट्रपति हैं और संवैधानिक अधिकार उनके पास हैं कि वो देश की मिलिट्री और मिलिट्री संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें जहाज दिया। AN-32 से वो मालदीव पहुंचे लगभग रात के 1 बजे और उसके बाद वहां से एक आइलैंड पर, कई सारे आइलैंड है मालदीव में, वहां से वो एक आइलैंड के रिजॉर्ट में चले गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां की तस्वीरें भी जल्दी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, लेकिन यहां पर उसके चलते अब कोलंबो में राजनीतिक संकट है, अस्थिरता भी बढ़ रही है। देखना होगा कि क्या सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री, स्पीकर समेत विपक्ष आगे क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर जो मौजूदा प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे, उन्हीं को ही राष्ट्रपति के तौर पर जो है नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।